नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, तदनंतर सातवत वंश के महारथी वीर युयुधान सात्यकी विशाल चतुरंगिणी सेना साथ लेकर युधिष्ठिर के पास आए। उनके सैनिक बड़े पराक्रमी वीर थे। विभिन्न देशों से उनका आगमन हुआ था। वे भांति भांति के अस्त्र शस्त्र लिए उस सेना की शोभा बढ़ा रहे थे। फरसे, भिंदीपाल, शूल, तोमर, मुग्दर, परित, यष्टि, पाश, निर्मल तलवार, खड़ग अर्थात दुधारी तलवार, धनुष समूह तथा भांति भांति के बाण आदि अस्त्र शस्त्र तेल में धुले होने के कारण चमचमा रहे थे, जिनसे वह सेना सुशोभित हो रही थी। सात्यकी की वह सेना गजों के समूह के कारण तथा काली वर्दी पहनने से मेघों के समान काली दिखाई देती थी। सैनिकों के सुनहरे आभूषणों से सुशोभित हो वो ऐसी जान पड़ती थी मानो विद्युत सहित मेघों की घटा छा रही हो। राजन, वह एक अक्षौहिणी सेना युधिष्ठिर की विशाल वाहिनी में समाकर उसी प्रकार विलीन हो गई जैसे कोई छोटी नदी समुद्र में मिल गई हो। इसी प्रकार महाबली चेदीराज दृष्टकेतु अपनी एक अक्षौहिणी सेना साथ लेकर अमित तेजस्वी पांडवों के पास आए। मागध वीर जयद्रसेन और जरासंध का महाबली पुत्र सहदेव, ये दोनों एक अक्षौहिणी सेना के साथ धर्मराज युधिष्ठिर के पास आए थे। राजेंद्र, इसी प्रकार समुद्र तटवर्ती जल प्राय देश के निवासी अनेक प्रकार के सैनिकों से घिरे हुए पांड्य नरेश युधिष्ठिर के पक्ष में पधारे थे। राजन, उस सैन्य समागम के समय युधिष्ठिर की सुंदर वेशभूषा से विभूषित तथा प्रबल सेना, जिसकी संख्या बहुत अधिक थी, देखने ही योग्य जान पड़ती थी। द्रुपद की सेना तो वहां पहले से ही उपस्थित थी, जो विभिन्न देशों से आए हुए शूरवीर पुरुषों तथा द्रुपद के महारथी पुत्रों से सुशोभित थी। इसी प्रकार मत्स्य नरेश सेनापति विराट भी पर्वतीय राजाओं के साथ पांडवों की सहायता के लिए प्रस्तुत थे। महात्मा पांडवों के पास इधर उधर से 7 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्रित हुई थीं, जो नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं से व्याप्त दिखाई देती थीं। वे सब सेनाएं कौरवों से युद्ध करने की इच्छा रखकर पांडवों का हर्ष बढ़ाती थीं। इसी प्रकार राजा भगदत्त ने दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए उसे एक अक्षौहिणी सेना प्रदान की। सुनहरे शरीर वाले चीन और किरात देश के योद्धाओं से भरी हुई भगदत्त की दुर्दर्श सेना खिले हुए कनेर के जंगल सी जान पड़ती थी। कुरुनंदन, इसी प्रकार शूरवीर भूरिश्रवा तथा राजा शल्य पृथक पृथक एक एक अक्षौहिणी सेना साथ लेकर दुर्योधन के पास आए। हृदयक पुत्र कृतवर्मा भी भोज, अंधक तथा कुकुरवंशी वीरों के साथ एक अक्षौहिणी सेना लेकर दुर्योधन के पास आया। उन वनमालाधारी पुरुष सिंहों से कृतवर्मा की सेना उसी प्रकार सुशोभित हुई जैसे क्रीड़ा परायण मत वाले गजों से कोई विशाल वन शोभा पा रहा हो। जयद्रथ आदि अन्य राजा, जो सिंधु और सौवीर देश के निवासी थे, पर्वतों को कपाते हुए से दुर्योधन के पास आए। उनकी वह एक अक्षौहिणी विशाल सेना उस समय वायु से उड़ाए जाते हुए अनेक रूप वाले मेघ के समान प्रतीत होती थी। राजन, कंबोज नरेश सुदक्षिण भी यवनों और शकों के साथ एक अक्षौहिणी सेना लिए दुर्योधन के पास आया। उसका सैन्य समूह टिड्डियों के दल सा जान पड़ता था। वो सारा सैन्य समुदाय कौरव सेना में आकर विलीन हो गया। इसी प्रकार माहिष्मतीपुरी के निवासी राजा नील भी दक्षिण देश के रहने वाले श्याम वर्ण के शस्त्रधारी महापराक्रमी सैनिकों के साथ दुर्योधन के पक्ष में आए। अवंती देश के दोनों राजा विंद और अनुविंद भी पृथक पृथक एक अक्षौहिणी सेना से घिरे हुए दुर्योधन के पास आए। केकय देश के पुरुष सिंह 5 नरेश, जो परस्पर सगे भाई थे, दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए एक अक्षौहिणी सेना के साथ आ पहुंचे। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर इधर उधर से समस्त महामना नरेशों की 3 अक्षौहिणी सेनाएं और आ पहुंची। इस प्रकार दुर्योधन के पास सब मिलाकर 11 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हो गईं, जो भांति भांति की ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थी
और कुंती कुमारों से युद्ध करने का उत्साह रखती थीं। राजन दुर्योधन की अपनी सेना के जो प्रधान राजा थे, उनके भी ठहरने के लिए हस्तिनापुर में स्थान नहीं रह गया था। अतः भारत, पंचनद प्रदेश, संपूर्ण कुरुजांगल देश, रोहितक वन, समस्त मरुभूमि, अहिक्षत्र, कालकूट, गंगा तट, वारण, वाठधान तथा यामुन पर्वत, ये प्रचुर धन धान से संपन्न सुविस्तृत प्रदेश कौरवों की सेना से भली भांति घिर गया। जन्मेजय पांचाल राज द्रुपद ने अपने जिन पुरोहित ब्राह्मण को कौरवों के पास भेजा था, उन्होंने वहां पहुंचकर उस विशाल सेना के जमाव को देखा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।